अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.4 में से हम लोगों ने पहला प्रश्न कंप्लीट कर लिया हुआ था। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी ऊपर जो हम लोगों ने प्रश्न 1 किया हुआ था उसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए हुए थे, 10 पार्ट थे उसके, तो उन्हीं 10 पार्ट को फिर से करवा रहा है और कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी जो शांत है वो लिख देने हैं। तो हम लोग बारी बारी से हर एक क्वेश्चन कर लेंगे और जिसमें अशांत रहेगा उसमें लिख देंगे अशांत है, अतः इसे दशमलव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी शांत दशमलव में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा 13/3125। 13/3125। अच्छा, क्वेश्चन में पहुंचने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। हर में जो भी कुछ रहेगा इसको हम लोग पहले घात रूप में बना लेंगे। तो आपको अगर जो पिछले क्वेश्चन का याद हो, जब पीछे हम लोगों ने किया हुआ था फर्स्ट नंबर में से, तो इसका आया था 13 और नीचे आया हुआ था घात में आपका आया हुआ था 5 की घात 5। कितना आया हुआ था? 5 की घात 5। ठीक है, ये पीछे वाले से हम लोगों ने उठा लिया है, बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। तो 13 बटे इसको क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे 5 की घात 5। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे? हम लोगों को इसमें हर बनाना रहेगा। कितना हर हम लोग बनाएंगे इसमें? 10 के रूप में। तो 2 की घात 5 का आपको नीचे गुणा करना पड़ेगा और 2 की घात 5 का ऊपर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि हम लोग क्या बनाएंगे, जो हर है उसको 10 की घात के रूप में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 225 बटे, अगर जो मान लीजिए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 100। तो दशमलव में बदलने में हमको बड़ी आराम मिलती है, बड़ी सुविधा मिलती है। क्यों? क्योंकि 2 जीरो लगे हुए हैं, तो आप इसको बराबर करके 2 अंक दशमलव इधर खिसका देंगे, 1 2, तो हो जाएगा 2.25। इसलिए हर को हम लोग 10 की घात के रूप में बना लेते हैं ताकि दशमलव परिवर्तन आसानी से किया जा सके, क्योंकि भाग की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो आप अब लिखे रहेंगे 13 गुणे, अब 2 का करेंगे 5 बार 2 की घात 2 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आया रहेगा। ठीक है, कितना आया रहेगा? 32। तो 32 बटा आप लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं आप? हमने 2 को आगे लिख दिया, हमने लिख दिया 2 गुणे 5। क्यों? जब घात समान होती है तो आधारों का गुणा भाग जो भी रहा होता है वो गुणे भाग में रहती हैं और घात उनकी वही लग जाती है। तो 2 गुणे 5 और घात लग जाएगी इसकी 5। ठीक है भाई, तो अब ये क्या हो जाए रहेगा? अब 13 का गुणा कराएंगे 32 में, तो 13 है दूनी 26, हंसी लगा रहेगा 2, 13 से 39 और 39 और 2 ये हो जाए रहेगा आपका 41। यानी 416 बटे 5 दूनी 10 की घाते 5 हो जाए रहेगा। ठीक है, और ये हो जाए रहेगा 416 बटे, देखिए अब इसको आप प्रसारित कर लीजिए तो कितना आएगा? 1 के बाद कितने जीरो? क्योंकि घात 5 है तो 5 जीरो, तो 1 2 3 4 5 जीरो। अच्छा भाई, अब क्या किए रहेंगे? अब आप करें ये रहेंगे कि कितने अंक है? 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लगना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो उनको पूरा करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? जीरो। तो लिखेंगे 6 1 4। ठीक है, 6 1 4 और 0 0, क्योंकि 6 अंक हो गए। 2 2 4 5 लगाने थे, 2 2 4 5 लगाने थे, तो 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लगाना था तो 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे और आगे एक जीरो रख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? दशमलव रूप में परिवर्तित हो जाया रहेगा, हमारा दशमलव रूप में परिवर्तित हो जाया रहेगा। तो ये आपका इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आगे करेंगे हम लोग क्या? अगला दिया है आपका, अगला नंबर दिया हुआ है, उसमें कहता है आपको 17/8। कितना कहता है? 17/8 कहता है। तो 17/8 को हम लोग हल करेंगे तब क्या हो जाए रहेगा देखेंगे। तो 17 तो भाई 17 रहेगा और नीचे वाला कितना हो जाए रहेगा? लिखेंगे बराबर 17/2 की घात कितना? 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 हो जाए रहेगा। तो देखिए अब इसको क्या करें? 17 है आपका और यहाँ पर है आपका बटे में 2 की घात 3, तो आप कितने का गुणा करें? 5 की घात 3 और ये गुणे 5 की घात 3। ठीक है, बराबर
भाई 5 की घात नीचे 3 का गुणा किया, 5 की घात 3 का ऊपर गुणा किया। क्यों गुणा किया? ताकि हम इसको नीचे वाले को 10 की फॉर्म में बना लें, मतलब 0 की फॉर्म में बना लें, है ना। चलिए तो 10 ये हो जाएगा आपका 17 है गुणे और 5 25 पंजे 125 हो जाया रहेगा। ठीक है, 125 के बाद बटे में क्या आया रहेगा, 5 दूना 10 की घात 3 हो जाया रहेगा। ठीक है, आप बराबर लगाए रहेंगे और फिर हो जाया रहेगा 17 का अगर जो टेबल पढ़ेंगे आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आया रहेगा, ये आपका आएगा 2125, है ना। 17 पच्चे 85, 17 दूनी 34, 17 तरीका 51, 17 चौका 68 और 17 पच्चे 85। तो 85 केरी यहाँ पर हो जाए रहेगा 5 आपका, और 8 लगा रहेगा तो 17 दूनी 34 और 34 8 42। ठीक है भाई, और 80 लगा रहेगा 4, 17 एकम 17 और 17 4 21 हो जाए रहेगा। ठीक है भाई, ये इस तरीके से हो गया। अब क्या होगा, बटे इसको प्रसारित कर लीजिए तो हो जाएगा 3 जीरो लग जाए रहेंगे। ठीक है, जब 3 जीरो लग जाएंगे तब आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिएगा। अब आप इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं भाई, आप लिखेंगे इसको, देखिएगा जरा, आपको 3 अंक बाद दशमलव लगाना रहेगा क्योंकि 3 जीरो हैं। तो 1 2 3 तो लिखेंगे आप भाई 21, है ना, 125 और 3 अंक बाद दशमलव लगना है तो 1 2 3 जीरो है क्योंकि 1 2 3 अंक बाद दशमलव यहाँ आप लगा दिए रहेंगे। तो ये हमारा उत्तर हो जाया रहेगा। इसका हम लोग दशमलव निरूपण इस तरीके से कर दिए। ठीक है, ये इतना हो गया। अब अगला देखते हैं, इसी का आपको लिखा गया है 64/455। ठीक है, अब आपको अगर जो ध्यान ना हो पिछला तो पिछला वीडियो देखेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि इसको हम लोगों ने परिवर्तित किया था बराबर करके 64 और बटा ये आपका आया था जब 455 को हम लोग काटे थे तो इसके गुणनखंड आए थे 5 गुणे 7 और गुणे 13 है, 5 गुणे 7 गुणे 13 है। तो अब आप देख लीजिए क्या इसका दशमलव निरूपण संभव है, शांत दशमलव निरूपण संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 7, नीचे क्या मिल जा रहा है हमको यहाँ पर 7 और 13, है ना, जबकि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो लिख देंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर जो शांत दशमलव है तो उसका निरूपण करिए। शांत दशमलव शांत ही नहीं है तो हम सीधे लिख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव है, बस छोड़ देंगे। क्या लिख देंगे, लिख दिया जाए यहाँ से, यहाँ लिखते हैं अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, बस अशांत आवर्ती हो गया तो हम लोगों को निरूपण अब करना ही नहीं है। ठीक है, दशमलव में। अब देखिए 4th नंबर आपका लिखा हुआ है 15/1600, है ना, यानी 1600। तो इसको पहले 5 से आप काट दिए रहेंगे तो 5 तिहाई 15 आया रहेगा, है कि नहीं। या फिर आप दशमलव इसको ना काटें, हम लोग डायरेक्ट कर दें तो इसको 15 बटे, है ना, नहीं काटते हैं तो और आसानी रहे क्योंकि 10 की घात के रूप में आसानी से बन जाया रहेगा, है ना। तो इसको क्या लिख दें, बराबर लगा के। अब ये आएगा आपका 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2, 5 की घात 2, है ना। क्यों आप करके देख लीजिए, हम लोगों ने पीछे करा हुआ था, है ना, तो इसलिए हम लोग बार बार नहीं कर रहे हैं। 1600 का देख लीजिए आप, 1600 इस तरीके से करेंगे तो 2 से आ रहा रहेगा आपका 800, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाए रहेगा 400, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाए रहेगा 200, फिर 2 से काटेंगे तो 100, फिर 2 से काटेंगे 50, फिर 2 से काटेंगे 25, फिर 5 पच्चम 25, फिर 5 से 5 एकम 5। तो ये देखिए 2 कितने आ गए, 2 2 4 2 6 2 आ गए और 5 आ गए आपके 2। तो 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को इसको बनाना किस रूप में, बटे में हमें बनाना है 10 की घात कितनी, 10 की घात कितनी बने, लेकिन 10 बनाना है तो देखिए कितना कम पड़ रहा है। 5 की घात 2 है, 5 की घात 4 और हो जाए तो 5 भी 6 हो जाए, 5 की घात भी हमारी कितनी लग जाए, 6 लग जाए, 5 की घात 6 लग जाएगी। तो इसको करते हैं हम लोग 15 बटे 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2 और यहाँ पर गुणा लगा दीजिए कितनी, 5 की घात 4। तो गुणे हो जाएगा 5 की घात 4, 5 की घात 4 इतना हो जाए रहेगा भाई। अच्छा, तो अब आप क्या करिएगा, इसको बराबर करके बदल लीजिएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा ये, तो इसको करिएगा 15 गुणे 15
5 है ना, 5 की घाते 4, तो 5 25 पंचे 125 पंचे 625 हो जाया रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाया रहेगा, देखिए ये कितनी घात हो गई, 2 की घात हो गई आपकी 6 और गुणे 5 की घात भी हो गई 6, ठीक है ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, आप करा लीजिए ऊपर का गुणा 15 गुणा 625 तो करा लीजिएगा, तो देखते हैं क्या आता है। 625 गुणे 15, 15 है 75, 5 यहाँ से लगा रहेगा 7, 15 दूनी 30, 30 7 37, 3 15 6 90, 90 3 93, 93 75 आया आपका, कितना आया 93 75, तो लिख देंगे 93 और ये 75, तो 93 75 बटे 10 की घात कितनी लिख दिए रहेंगे, 10 की घात 6। अब इस 6 को प्रसारित कर लेंगे तो आ जाया रहेगा आपका 93 75 भाई, और बटे 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट, क्योंकि 10 की घात 6 लगी हुई तो इसका मतलब 6 जीरो आएंगे, तो 6 के बाद इधर दशमलव खिसका लगा दीजिए इस तरफ है ना, इस तरफ, किस तरफ बताए दे रहे हैं, एरो लगा के इस तरफ है ना, दशमलव लगा देंगे हम लोग। तो ऐसे करना है तो ऐसे करे रहेंगे, तो बराबर आपका आंसर आ जाए रहेगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद लगेगा तो लिख देते हैं पहले 93 75, और 6 अंक के लिए 4 ही अंक है ये, तो 2 जीरो लगा देंगे इधर और दशमलव लगा देंगे, फिर 1 तो जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से आंसर, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसका निरूपण हो गया। आगे लिखा है 29/343, 29/343। अब आप जानते हैं 29/343 में कि 29 तो अभाज्य है, लेकिन 343 के गुणनखंड करेंगे तो 7 की घाते आपका आया रहेगा 3, क्योंकि 7 सत्ते 39 सत्ते 343, तो 29/7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 हो जाया रहेगा भाई, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए 7 की पावर है, अतः दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 5 के रूप के गुणनखंड मिलने चाहिए, तो सीधे लिख देंगे, बस छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे आप लोग, अब लिखेंगे आप लोग 23/2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2 लिखा है भाई। ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ये दशमलव नहीं है, क्योंकि घात में संख्या लिखी है तो दशमलव नहीं है। 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 लिखा हुआ है भाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, देखिए 2 की घात 3 और 5 की घात 2, मतलब कितना घात कम पड़ रहा है, इधर एक ही घात तो कम पड़ रहा है हम लोगों को, है ना, तो उसको हम लोग गुणा करा लिए रहेंगे। तो लिखिएगा आप 23 आप लिखे रहेंगे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, ठीक है। तो कितने का गुणा कराना पड़ेगा, ऊपर गुणे, ये भाई 23 है इधर, ठीक है, ये 5 गुणा कराएं, इधर भी नीचे एक 5 का गुणा करा दें, तो बराबर हमारा हो जाए रहेगा 23 पंजे कितना हो जाए रहेगा, गुणा करा लेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा ये, और ये 5 दूनी 10, 10 1 11 है, 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो गया आपका। अब ये 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3, क्योंकि 2 घात ये 1 घात ये 5 की घाते 3, ठीक है भाई। अब आप बराबर इसको लिख दिए रहेंगे 115 बटे ये 5 दूना 10 की घाते 3। अब आप क्या करे रहेंगे 115 बटे कितना आ जाए रहेगा 10 की घात 3, मतलब 3 जीरो भाई, मतलब 3 जीरो, तो ये बराबर क्या हो जाए रहेगा आपका, बराबर हो जाए रहेगा कितने अंक बाद दशमलव लगा रहेगा यहाँ पर 3 अंक बाद, क्योंकि 1 2 3 ही जीरो हैं, तो लगा दीजिए दशमलव आप 3 अंक बाद, तो यानी कुल मिला के 0.115 भाई, यही तो लिखा जा सकता है ना। तो इसको आप डब्बे में बंद करके आंसर लिख दीजिएगा ऐसे, इस तरीके से चाहें तो, ठीक है। अब अगला पार्ट करते हैं हम लोग 7वां, है ना। इसमें भी देखिए क्या लिखा हुआ है 129 बटे 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5, तो आपको पता है 2 गुणे 5 के रूप का ही गुणनखंड होना चाहिए, तभी 7 दशमलव परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 7 एक्स्ट्रा आ गया है तो परिवर्तित तो होगा नहीं, तो सीधे लिख देंगे कि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। बस यहाँ से क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि दशमलव निरूपण इसका शांत दशमलव निरूपण नहीं किया जा सकता। लिख देंगे दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती है। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है भाई, तो ये भी हमारा हो गया। तो हम लोगों ने कर लिए यहाँ पर 7 प्रश्न। चलिए भाई, अगला हमारा कौन सा हमारा 8वां नंबर है। 6/15 लिखा हुआ है, तो आप इसको पहले तो काट लिए रहेंगे। कितने कट जाएगा? 3 से। तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो ये तो बड़ा आसान सा हो गया। कैसे? आप चाहें तो 0.5 के भाग देंगे तो 0 दशमलव लग जाया रहेगा, और भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लग गया 0 तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। तो 5 चौके 20 हो जाया रहेगा सीधे सीधे। अगर जो आप नहीं सोचते हैं कि वैसे करें, नियम से ही कर दिया जाए जैसे करते हैं हम लोग, तो एक कितने की आवश्यकता है? 2 के नीचे इस तरीके की आवश्यकता है कि नहीं? तो ये आपका हो जाया रहेगा कितना? 2 दूनी 4 बट्टे 5 दूना 10। अब आप जानते हैं कि जब ये कितना हो गया है तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, तो 0.4 इस तरीके से लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर आगे एक 0 लगा देंगे, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो ये हो जाया रहेगा 0.4। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया? आंसर हो गया भाई। ठीक है, अब आपका अगला है 35/50। क्या है? 35/50 है भाई। तो 35/50 को आप क्या करे रहेंगे भाई? तो 5 सत्ते 35, 5 से काट दें क्या? हाँ बिल्कुल, आसानी से काट दीजिए आप, कट जाया रहेगा। तो ये आएगा आपका 5 सत्ते 35, 7 बट्टे और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, है ना? अरे मतलब हाँ, 5 एकम 5 और यहाँ पर एक 0 रहेगा। ठीक है, चलिए तो 10 आ जाए रहेगा। आप क्या करेंगे? अब सीधे सीधे आप बदल सकते हैं इसको। 10 भाई 7/10 लिखा है, बटे में 10 है, इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे लिख दीजिएगा 0.7। ये आपका आंसर हो गया भाई यहाँ से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कहता है 77/210। लास्ट क्वेश्चन है भाई हम लोगों का, 77/210। तो इसको आप काट लिए रहेंगे तो 7 से कट जाया रहेगा, है ना? तो 7 एकम 7, ये इस तरीके से 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 त्रिका 21, ये इस तरीके से आ गया 11/30। तो आप गुणनखंड जब करने जाएंगे तो 5 6 30 होता है, तो ये आ जाए रहेगा आपका 11 बटे 2 तिरियन 6, 2 ताई 6 और 6 पंजे 30, 6 पंचे 30 यानी, है ना? तो देखिए 3 आ गया यहाँ पर, 2 5 रहता तब तक तो ठीक था, 3 बीच में आ गया है तो अशांत आवर्ती दशमलव हो गया, है ना? 3 घुस के सारा कुछ मामला डिस्टर्ब कर लिया। लिखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव है या फिर दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जल्दी से एक चीज़ समझ लेंगे, वो क्या है देखते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 2 तरह के दशमलव प्रसार पढ़े थे। अगर जो कोई परिमेय संख्या है तो 2 तरीके का दशमलव प्रसार संभव है। अगर जो परिमेय संख्या है तो 2 ही तरह से प्रसार होगा। ठीक है, एक शांत दशमलव प्रसार आएगा, यानी जिसमें से शांत हो जाया रहेगा मामला, यानी कहीं ना कहीं जाके दशमलव के कुछ अंक बाद प्रक्रिया भाग वाली रुक जाएगी, शेषफल 0 मिलेगा। और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में क्या था कि इसमें भाग की प्रक्रिया रुकती नहीं है, कोई एक अंक या एक से अधिक अंक एक निश्चित क्रम में रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, यानी पुनरावृत्ति होने लगती है। अब हम लोग देखेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। क्योंकि अशांत अनावर्ती दशमलव का मतलब होता है किसी परिमेय संख्या को हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव में नहीं परिवर्तित कर सकते। वो 2 ही रूप में आएगी, या तो शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, है ना? चलिए, शांत दशमलव प्रसार आ सकता है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार आ सकता है, जो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार भी आपको देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। ऐसा दशमलव प्रसार जो अशांत होता है तथा अशांत होता है मतलब रुकता नहीं है। ठीक है, तथा दशमलव के बाद के अंकों की पुनरावृत्ति किसी निश्चित क्रम में नहीं होती। किसी निश्चित क्रम में जो दशमलव के बाद अंक आते हैं उनकी पुनरावृत्ति किसी निश्चित क्रम में नहीं होती, एवं शेषफल कभी भी 0 प्राप्त नहीं होता। भाग की प्रक्रिया जब आप करेंगे तो आपको शेषफल 0 नहीं मिलेगा, आप करते जाएंगे, है ना? तो ऐसा जो दशमलव होता है कैसा होता है? तो क्या कहलाता है? अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाता है। कॉमा लगा लिख देंगे, अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपको कहीं पर मिले, क्या मिले? 0.120100012000012 इस तरीके से लिखा है ना? तो इस तरीके से जनरली आपको कहीं परिमेय संख्या इस रूप की नहीं मिलेगी। आप दशमलव इस तरीके से लिखेंगे 00 लगा के, तभी ये संभव है ना? या फिर जैसे आप इसका रूट
रूट ले रहे हैं, रूट 5 है ना, रूट का 2 का रूट निकालने जा रहे हैं या 3 का रूट निकालने जा रहे हैं, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो इनका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं आता है। आगे प्रक्रिया चलती जाएगी, कोई अलग अलग सब अंक मिलेंगे, रिपीट नहीं होगा। जैसे अशांत आवर्ती दशमलव होता है, आवर्ती मतलब रिपीट, उसमें रिपीट होता है, लेकिन अनावर्ती यानी इसमें रिपीट नहीं होगा। या फिर इस तरीके लिख सकते हैं 0.10 100 100 है ना, फिर 1 के बाद 00, फिर ऐसे 1 0 0 और 0 बढ़ते चले, मतलब कोई निश्चित क्रम में रिपीटेशन नहीं है। 1 0 था 2 आ गए, 3 आ गए, 4, ये तो क्रम ठीक है कि 1 0 था 2 आ गए 3, लेकिन कोई क्या बराबर का क्या यहाँ बार लगा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 100 हो जा रहा है, यानी है ना, यहाँ 1000 हो जा रहा है, यहाँ 10,000 हो जाएगा, तो इनके ऊपर क्या बार लगा सकते हैं क्या? जब कोई निश्चित क्रम में रिपीट होता तो बार लगा सकते थे। तो वही मतलब है कि नीचे लिखा हुआ है नोट में कि अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको p/q में बदलने जाओगे तो नहीं बदल पाओगे, दशमलव हटाओगे, फिर है ना, कैसे करोगे जब आगे कहीं दशमलव रुक ही नहीं रहा, तो क्या पता आपको कितने जीरो लगाने हैं, क्या करना है ना। तो इस तरीके से अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है ना। और जब भी आप अपरिमेय संख्याओं को बदलेंगे, जैसे रूट 5 रूट 2 है, इनका आप रूट निकालेंगे वर्गमूल विधि से, है ना, जो भाग की वर्गमूल विधि होती है, 8-9 में पढ़े रहे होंगे आप, तो उससे जब निकालेंगे तो आपको एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार प्राप्त होगा, यानी वो कहीं पर भी रुकेगा नहीं। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार आपकी बुक में दिया नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इसका परिचय थोड़ा सा कर लिया ताकि हम लोग उसको भी समझ पाएँ कि क्या होती है। ठीक है।